कभी कभी हम अपनी लाइफ की भागदौड़ से इस तरह से थक जाते हैं कि हमारा मन चाहता है कि कहीं हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां मन को सुकून मिले और शांति मिले। मैंने थोड़ी देर तक सोचा और मेरे जहन में एक बात आई और वो है ऋषिकेश। जी हाँ दोस्तों, ऋषिकेश एक ऐसी जगह जिसे योग नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया से, देश विदेश से लाखों लोग हर साल ऋषिकेश आते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां आकर इंसान को शांति, सुकून, अध्यात्म सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूं ऋषिकेश, और ऋषिकेश की कुछ खास जगहों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि ऋषिकेश में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हो। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र को शुरू करते हैं। मेरे घर से ऋषिकेश की टोटल दूरी 32 किलोमीटर है और रास्ते का शानदार नज़ारा आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। जून के मौसम में, जून के इस महीने में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सावन आ गया हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो थोड़ी देर में मैं ऋषिकेश पहुंचने वाला हूं और सबसे पहले आपको ऋषिकेश की शानदार मार्केट दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब कभी भी आप ऋषिकेश आते हो तो ऋषिकेश की जो मार्केट है, त्रिवेणी घाट की मार्केट, वो बड़ी ही सुंदर है। यहाँ पर आपको हर चीज मिलेगी, घर के खरीदने की, सजावटी सामान, दैनिक डेली यूज का जो सामान होता है, सजावट, पूजा का सामान, इस तरह की बहुत सारी जो सामग्री है वो आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। तो जब कभी भी आप त्रिवेणी घाट जाते हो तो वहाँ की जो मार्केट है वहाँ पर आपको A1 हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। कपड़े, जूते और घर में सजावटी सामान, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और बहुत सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं वो हर चीज आपको इस मार्केट में मिलेगी। तो काफी बड़ी मार्केट है। तो आप अगर ऋषिकेश आते हो तो इस मार्केट में भी आप घूम सकते हो। बहुत अच्छी जगह है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप संडे के अलावा किसी और दिन यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, त्रिवेणी घाट की मार्केट को देखने के बाद, उसके बाद जो ऋषिकेश का सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है वो है त्रिवेणी घाट। जी हाँ दोस्तों, तो इस समय मैं आपको लेकर आया हूँ त्रिवेणी घाट में। और ये जो जगह है, यहाँ पर शाम के 6:30 बजे गंगा आरती होती है। और ऋषिकेश की जो गंगा आरती है वो पूरी दुनिया में फेमस है। तो इस समय जो है दिन के लगभग 4 बज रहे हैं। तो लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद यहाँ पे जो है गंगा आरती शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पर 3 नदियाँ, जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है। विशेष अवसरों पर दोस्तों यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ होता है। दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर गंगा स्नान और गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, फिलहाल तो मैं आपको आज गंगा आरती नहीं दिखा पाऊंगा। किसी अन्य अवसर पर मैं आपको यहाँ की गंगा आरती ज़रूर दिखाऊंगा। और ऐसी मान्यता है कि जो भी त्रिवेणी घाट पर स्नान करता है, गंगा स्नान करता है, उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। त्रिवेणी घाट से निकलने के बाद अब बारी आती है एक सुंदर से ब्रिज की। जी हाँ दोस्तों, ये है जानकी सेतु, जो कि अभी कुछ ही वर्षों पहले ही बनकर शुरू हुआ है। यह पुल ऋषिकेश को गंगा के दूसरे किनारों से जोड़ता है। विशेषतः यह पुल पैदल और 2 व्हीलर के लिए ही उपलब्ध है। यह पुल स्वर्गाश्रम को त्रिवेणी घाट से जोड़ता है। ये झूला राम झूला, लक्ष्मण झूला के बाद ऋषिकेश का तीसरा प्रमुख झूला है। 2020 में जानकी सेतु का उद्घाटन हुआ था दोस्तों। इस पुल में पैदल आने जाने वालों के लिए और 2 व्हीलर वालों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक तरफ से 2 व्हीलर वाले निकलते हैं और एक तरफ से पैदल यात्री अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं।
तो जितने भी ऋषिकेश के अन्य पुल हैं उसकी तुलना में मुझे यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ऋषिकेश की सबसे आध्यात्मिक जगह, जिसे कि परमार्थ निकेतन कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपका स्वागत करती है हनुमान जी की एक विशेष मूर्ति। आप दोस्तों जानकी सेतु और राम झूले से होकर भी परमार्थ निकेतन तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से जानकी सेतु से आना सही होगा। परमार्थ निकेतन भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। हर शाम सूर्यास्त के समय गंगा किनारे गंगा आरती, भजन, शंख और मंत्रोच्चारण होता है, जो कि आपको एक दिव्य अनुभव देता है। परमार्थ निकेतन की स्थापना स्वामी सुखदेवानंद जी ने सन 1942 में करवाई थी। आज की डेट में इसे स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी द्वारा संचालित किया जाता है। परमार्थ निकेतन के अंदर का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा शांत और भव्य है। अंदर एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर टूरिस्ट के रुकने के लिए उचित व्यवस्थाएं पहले से ही बनी हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे और सस्ते कमरे उपलब्ध हैं। आश्रम के अंदर ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 से ज़्यादा कमरे हैं, लेकिन पहले से ही बुकिंग कर लेना एक अच्छी आदत होती है। परमार्थ निकेतन योग का प्रमुख केंद्र है। यह आश्रम योग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास के लिए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन करता है। गंगा तट पर स्थापित भगवान शिव की मूर्ति परमार्थ निकेतन की पहचान बन चुकी है दोस्तों। तो चलिए अपने सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अभी लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ अभी बाकी है। परमार्थ निकेतन से निकलने के बाद हम जा पहुंचे राम झूला, जो कि ऋषिकेश की शान है। दोस्तों, राम झूला लोहे की रस्सियों से बना हुआ एक पुल है, जो कि एक एक्सटेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज गंगा के दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर सिर्फ पैदल यात्री ही अलाउ हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग इस पुल पर होते हैं या फिर तेज हवा चल रही होती है तो ये पुल डोलने लगता है। 1986 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और इस पुल की जो लंबाई है लगभग 450 फीट है। इस पुल के एक सिरे पर मुनि की रेती है और दूसरे छोर पर स्वर्गाश्रम, गीता भवन और परमार्थ निकेतन जैसे धार्मिक स्थल हैं। भगवान राम के नाम पर इसका नाम राम झूला पड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के राम झूले के बाद आता है लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूले के पास में है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। इसे 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास वजह यह है क्योंकि इसमें कुल 13 फ्लोर्स हैं। 13 फ्लोर होने की वजह से इसे 13 मंजिल मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा होती है, जो कि त्र्यंबकेश्वर रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। 13 मंजिल से लक्ष्मण झूले का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इसलिए यह मंदिर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम ऋषिकेश आएंगे तो इस जगह को भी अपनी हिट लिस्ट में ज़रूर रखिए।
अब मैं आ गया हूँ लक्ष्मण झूले पर। ऋषिकेश की जो असली पहचान है वो लक्ष्मण झूले से है। जो आदमी एक बार ऋषिकेश आता है तो वो डेफिनेटली लक्ष्मण झूले पर भी जरूर जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में जब भगवान राम वनवास में थे तो उनके भाई लक्ष्मण जी जब उनको गंगा पार करनी थी तो उन्होंने एक रस्सी का पुल बनाया और उसके बाद इसका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। लेकिन वर्तमान में जो लक्ष्मण झूला आप देखते हो उसे अंग्रेजों ने 1929 में बनाया था। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 450 फीट बताई जाती है और ये पुल पैदल यात्रियों, साइकिल, दो पहिया वाहनों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से सन 2019 से इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमजोरी पाई गई और इसमें नवीनीकरण का काम हो रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल 2019 से इस पुल को बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से गंगा का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आज भी हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ लक्ष्मण झूले को देखने के लिए आते हैं। अभी तक मैंने आपको ऋषिकेश के 6 अलग अलग जगहों के बारे में बताया है। इसके अलावा भी कई जगह हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप घूम सकते हो। तो फिलहाल मैं ऋषिकेश बैराज जाने वाली रोड पर हूँ और यहाँ से आप सीधा हरिद्वार की चंडी देवी पुल पर निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी पूरे ऋषिकेश का सुंदर नज़ारा देखना हो तो आप इस जगह पर आ जाइए और यहाँ से आपको ऋषिकेश का वो नज़ारा देखने के लिए मिलेगा जो कहीं और से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं यहाँ के सुंदर नज़ारे कैद कर रहा हूँ। आई होप मेरे पास एक ड्रोन कैमरा होता तो मैं यहाँ के और भी ज्यादा दिलकश और सुंदर नज़ारे कैद कर सकता था, लेकिन अफसोस, एक ना एक दिन ऐसा जरूर करूंगा। फिलहाल तो मैंने अपने फोन से ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप चाहें तो नीलकंठ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि लक्ष्मण झूले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ही दूरी पर है। इसके साथ साथ एक मंदिर और है जो कि ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और उसे कहते हैं कुंजापुरी देवी। यहाँ पर जो है माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है ये, और ऐसी मान्यता है कि माता सती का वक्ष स्थल यहाँ पर गिरा था। और यहाँ से आपको हिमालय की कई श्रृंखलाओं का बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस जगह को भी अपनी हिट लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा दोस्तों कि नीलकंठ को इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाया। किसी अन्य वीडियो में इसका भी मैं अलग से वीडियो आपके लिए जरूर बना के प्रस्तुत करूंगा। ऋषिकेश के सबसे ज्यादा नजदीक जो है हरिद्वार है। तो अगर आपके पास समय है दोस्तों तो आप डेफिनेटली हरिद्वार भी जा सकते हैं और वहाँ पे आप जो है स्नान कर सकते हैं। माँ गंगा की जो आरती होती है 6:30 बजे, उसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ पर शांति हो, सुकून हो और आप एक नेचर लवर हैं, तो ऋषिकेश से 35 किलोमीटर की दूरी पर कौडियाला बीच आपके लिए बेस्ट लोकेशन है। दोस्तों, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग करने वाले लोगों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप एक बार यहाँ आ जाओगे तो आपका जो ऋषिकेश का टूर है वो एकदम से हिट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ऋषिकेश का स्पेशल वीडियो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर गंगे।